दोस्तों, एक गांव में राम नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। राम बहुत गरीब था और मजदूरी करके मुश्किल से ही कुछ पैसे कमा पाता था। एक दिन राम को काम मिलता है। वह बहुत खुश होकर घर जाता है और सीता को काम मिलने की बात बताता है। सीता बोली, अरे आपको काम मिल गया तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। वैसे भी आपको 10-15 दिन काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हैं। घर तो मेरी वजह से ही चलता है, वरना रोज भूखे ही सोना पड़े। राम बोला, हाँ भाग्यवान, पर जो मुझे अब काम मिला है वह 10 से 15 दिन का नहीं, पूरे 3 महीने का काम है और इस बार पैसे भी थोड़े ज्यादा मिलेंगे। सीता ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा काम मिल गया जो 3 महीने तक काम करना है। राम बोला, हमारे गांव में एक राम मंदिर है, पर बजरंग बली जी का मंदिर नहीं है, तो बजरंग बली जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। सीता खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, जय बजरंग बली जी। राम बोला, अच्छा, तो अब मैं काम पे चलता हूँ, शाम को घर आ जाऊंगा। राम फिर काम के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर ठेकेदार कहता है, अरे राम, पहले दिन ही इतनी देर, तुम्हें यहाँ टिकना तो है ना कि मैं किसी और को रख लूं। अरे नहीं नहीं ठेकेदार जी, क्षमा कीजिएगा, कल से मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, पक्का। ठेकेदार बोला, ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना। राम ने कहा, जी मैं मन लगाकर काम करूंगा। राम इतना कहते ही काम पर लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद बजरंग बली जी की मूर्ति आ जाती है। ठेकेदार ने कहा, राम, यह मूर्ति लो और मेरे घर पर रख देना। एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए, फिर मूर्ति का पूजा करके मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर याद रखना, यह मूर्ति बहुत कीमती है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। राम बोला, जी ठेकेदार जी, जैसा आप कहें। राम उस मूर्ति को उठाकर ले जा ही रहा था कि बीच में एक केले के छिलके पर उसका पैर फिसल जाता है और राम मूर्ति के साथ गिर जाता है और मूर्ति भी टूट जाती है। ठेकेदार जैसे ही राम को देखता है तो कहने लगता है, हे भगवान, ये तूने क्या किया? इतनी कीमती मूर्ति तूने तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? मूर्ख कहेगा। राम घबरा जाता है और कहने लगता है, माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, किसी ने बीच में ही केला खाकर उसका छिलका यहीं फेंक दिया। मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठेकेदार गुस्से से बोला, तो क्या मेरी गलती है? हाँ, तुझे मैंने कहा था कि मूर्ति कीमती है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, पर तेरे जैसा मंदबुद्धि इंसान यह बात समझ ही नहीं सकता। तेरे जैसा भिखारी इंसान क्या जाने कि इस मूर्ति की कीमत क्या है। मुझे माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से तुझे काम दूंगा तो ना होगी, तुझे आज ही मैं काम से निकालता हूँ। और हाँ, ये जो मूर्ति तूने तोड़ी है उसके पैसे भी देगा, और अगर नहीं दे पाया तो तुझे और तेरी पत्नी को इस गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे और तेरा घर भी बेच देंगे। ठेकेदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, तो भला मैं इस मूर्ति के पैसे कैसे दे सकता हूँ? वह सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं दे पाया तो समझ लेना, अब उठ और यहाँ से निकल जा, और जब तक पैसे न आ जाएं, तब तक अपनी ये मनहूस शकल मत दिखाना, समझा? राम फूट फूट कर रोते हुए सोचने लगा, यह क्या हो गया मुझसे। सीता को जब मैंने कहा था कि काम मिल गया है तो वह कितनी खुश थी, पर अब सब बर्बाद हो गया। भगवान, यह आपने क्या किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान? आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो यह दिन देखना पड़ रहा है? अब मैं क्या करूं? भगवान, अब आप ही कुछ करो, वरना मैं यही अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहते ही राम उसी बन रहे मंदिर की दीवार पर अपना सिर पटकने लगता है और पटकते पटकते वह बेहोश हो जाता है।
दूसरी तरफ सीता राम का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो जाती है पर राम घर नहीं लौटता। सीता परेशान होते हुए सोचती है, कितनी देर हो गई है पर यह अब तक नहीं आया। मैंने इनके काम मिलने की खुशी में खीर बनाई है, वह भी ठंडी हो जाएगी, इतना भी क्या काम करना। सीता को इंतजार करते हुए बहुत समय बीत जाता है। लगभग शाम होने लगती है और सीता चिंतित होकर घर के बाहर खड़ी रहती है, पर राम नहीं आता है। तभी वहां से दो औरतें गुजर रही थी और सीता को देखकर कहती है, अरे सीता, किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं, जिसे धक्के मारकर काम से निकाल दिया गया। सीता उनकी बातें सुनकर चौंक जाती है। काम से निकाल दिया गया? क्या कह रही हो बहन? वह औरतें बोली, अरे तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने बजरंग बली जी की कीमती मूर्ति को तोड़ दिया था और इसीलिए उसे काम से निकाल दिया गया और कीमत भी चुकाने के लिए बोला है। तुम्हारे तो भाग्य ही फूटे हैं बहन, जो तुमने ऐसे आदमी से शादी किया है। सीता गुस्से से बोली, चुप हो जाओ, अब एक शब्द और नहीं। कुछ भी कह लो पर मेरे पति के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने यह बात मुझे बताई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। वह औरतें बोली, हाँ हाँ ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही बोल रहे थे। ऐसा कहते ही वह दोनों वहां से चली जाती है और सीता राम का रात भर इंतजार करती रहती है। सुबह हो जाती है पर राम नहीं आता। तभी राम की आंख खुलती है। वह उठकर खड़ा हुआ। तभी वहां एक पंडित जी आते हैं और राम से कहते हैं, अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात भर यहीं पर सोए थे क्या? राम ने कहा, हाँ पंडित जी, वह थोड़ी आंख लग गई थी, लेकिन बेटा तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी रात से ही परेशान है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर पंडित जी, घर जाकर भी मैं क्या करता, कैसे मुंह दिखाता? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे बारे में, कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु तुम चिंता मत करो बेटा, क्योंकि पता चला है कि कल जिस केले के छिलके पर तुम्हारा पैर फिसला था, वह केले का छिलका ठेकेदार ने ही खाकर फेंका था और इस विषय में मुखिया जी और बाकी सब बातचीत कर रहे हैं। देखना, बात तुम्हारे ही पक्ष में आएगी। आप सच कह रहे हैं पंडित जी। अगर ऐसा है तो भगवान ने मेरी सच में सुनी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पंडित जी, आपने कहीं आग लगी हुई देखी क्या, किसी के घर पर? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी। मैं अभी ठेकेदार के घर के रास्ते से आ रहा था, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर तुम यह क्यों पूछ रहे हो बेटा? नहीं पंडित जी, वह मुझे एक सपना आया था कि ठेकेदार के घर पर आग लग गई है, इसलिए मैंने पूछा। तभी कुछ गांव वाले दौड़ते हुए जा रहे थे। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, ठेकेदार के घर पर आग लग गई है। राम भी उन गांव वालों के साथ ठेकेदार के घर गया। वहां ठेकेदार ने राम को देखकर कहने लगा, यह देखो गांव वालों, यह मनहूस राम ही है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर में आग लगाई है। राम, तू तो नहीं बचेगा। तूने मेरे घर पर आग लगाई है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। राम ने कहा, नहीं ठेकेदार जी, मैंने यह सब नहीं किया है, मैं तो मंदिर में सो रहा था। ठेकेदार बोला, क्या तेरा घर नहीं है जो तुम मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहा है। तभी वहां मुखिया आता है और कहता है, हाँ, खुद की गलती दूसरों पर मत डालो। ठेकेदार बोला, अरे मुखिया जी, आप नहीं जानते यह राम कितना दुष्ट है। इसने कल मूर्ति तोड़ दी और जब मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगा दी। मुखिया बोला, मुझे पता है कि किसने किया है। तुम ही हो जो केले को खाकर कचरे में फेंकने के बजाय बीच रास्ते में फेंक दिया और यह बेचारा राम मूर्ति लेकर जा रहा था, तुम्हारे फेंके हुए केले के छिलके पर फिसल गया और तुम खुद की गलती मानने के बजाय इस बेचारे पर आरोप लगाए जा रहे हो। राम बोला, बुरा तो देखा ही, पर असली सपना भी देखा। सीता बोली, असली सपना?
यह आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ, पता है, जब मैंने मंदिर में जाकर अपना माथा पीटा तो मैं बेहोश हो गया था और मैंने सुबह एक सपना देखा था कि ठेकेदार के घर पर आग लग गई थी और हुआ भी वैसा ही था। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो यह भी जरूर सच होगा। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। सीता, जल्दी चलो यहाँ से। सीता बोली, पर कहाँ? राम बोला, वह सब बाद में पूछ लेना, पहले यहाँ से निकलो, अब चलो। उसके बाद राम और सीता वहां से चले जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद ठेकेदार आ जाता है मसाल लेकर और खुद से कहता है, तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, पर मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर पर आग लगाई थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे घर पर आग लगा के यहाँ से बच जाएगा? आग के बदले आग। तूने मेरे घर पर आग लगाई थी ना, अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही भस्म हो जाओगे। ठेकेदार की आग लगाने से पहले ही गांव वाले और मुखिया जी सीता और राम के साथ वहां पर आ जाते हैं। ठेकेदार ने जब सबको देखा तो चौंक गया और पूछने लगा, अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ? मुखिया ने कहा, हमें राम यहाँ लेकर आया है। जब तुमने यह योजना बनाई थी तो राम ने सब सुन लिया था। अच्छा हुआ राम जो तुम हमें यहाँ लेकर आ गए, वरना हमें तो इसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव वालों, इसे पकड़ लो और कल सुबह होते ही इसे महाराज के सामने ले जाया जाएगा। अब वही इसका निर्णय करेंगे। उसके बाद गांव वालों ने ठेकेदार को पकड़ लिया और उसे लेकर चले गए। राम सीता से कहने लगा, भाग्यवान, कल का सपना तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज भी मैंने देखा कि ठेकेदार यहाँ आग लगाने आएगा और वह भी सच हो गया। मुझे तो लगता है यह भगवान ने मुझे आशीर्वाद के स्वरूप भेंट में दिया है। सीता ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आग लगाने से पहले ही आपको सपना आ गया और आपने सब सुलझा लिया, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। राम बोला, अब उसकी चिंता मत करो, अब सब ठीक है। अब चलो चलकर सो जाते हैं, क्या पता फिर कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य भी देख सकता हूँ, तो अब मेरा तो सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सीता राम को जगाने लगे। जिस सुबह हो गई, अब तो उठ जाओ कि दिन भर सपने भी देखते रहोगे। राम नींद से जागता है और कहता है, कितना अच्छा सपना देख रहा था और तुम हो कि देखने ही नहीं देती। सीता बोली, ऐसा क्या देख रहे थे? राम ने कहा, मैंने देखा कि हम दोनों अमीर हो गए हैं और हमारे हाथ खजाना लग गया है और हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा जैसा है। पर अफसोस, यह तो बस एक सपना था और सपने कहाँ सच होते हैं। सीता खुश होते हुए बोली, तो क्या अब हम सच में अमीर हो जाएंगे? राम बोला, अमीर? यह कैसी बातें कर रही हो? सीता, मैंने कहा ना, यह बस एक सपना था। अरे लेकिन आप जो सपना देखते हैं वह सच हो जाता है ना। अरे हाँ, 2 दिनों से मैंने जो भी सपने देखे वह सब सच हो गए। इसका मतलब है कि यह सपना भी जरूर सच हो सकता है। जल्दी बताइए कि वह खजाना आपने कहाँ देखा है। हम अभी वहां जाएंगे और खजाने को बाहर निकाल लाएंगे। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक खेत में मैंने देखा जो पूरी तरह से बंजर था और इसके बीच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ है। ठीक उसी के नीचे वह खजाना गड़ा था। बंजर जमीन? इस गांव में तो कम से कम 6 से ज्यादा ही है, और अगर दूसरे गांव की जमीन पर छुपा होगा तो खजाना खोजना बहुत ही मुश्किल है। पर जो भी हो, खजाना चाहिए तो खोज तो करनी ही पड़ेगी। सही कहा सीता, चलो चलकर ढूंढ निकालते हैं खजाने को और अपनी घिसी पिटी जिंदगी को अलविदा करते हैं। फिर सीता और राम दोनों ही गांव की बंजर जमीन को खोजने निकल गए, पर बहुत देर तक भी खोजने पर वह जमीन नहीं मिल रही थी। सीता थककर पूछने लगी, अजी पक्का आपने यही सपना देखा था ना? राम बोला, अरे हाँ हाँ, मैंने देखा तो यही सपना था। सीता ने कहा, फिर वह जमीन मिल क्यों नहीं रही? कहीं वह दूसरे गांव में तो नहीं है? हम कौन से गांव में खोजें? यह तो बड़ी समस्या की बात है। लेकिन अभी भी एक जमीन बची हुई है जो पूरी तरह से बंजर है। एक बार उसे भी चलकर देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए।
उसके बाद राम और सीता दोनों उस जमीन को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वह दोनों उस जमीन पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उस बंजर जमीन पर सच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। राम खुश होते हुए बोला, वह देखो सीता, मैंने कहा था ना, वही पौधा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। चलो 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 चलकर देखते हैं। फिर वह दोनों पौधों को हटाकर वहां पर खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर तक खोदने के बाद वहां सचमुच एक संदूक रखा था। जब वह संदूक को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और खोलते हैं तो उसमें सच में खजाना मिलता है, जिसमें कई स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। सीता खुशी के मारे कहने लगी, हे भगवान, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, इतनी तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। यह सच है या कोई सपना? राम बोला, अरे सीता, यह सपना ही तो है जो अब पूरा हो गया है। अब हमें गरीबी से भरी हुई जिंदगी, जिसमें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, वह जिंदगी अब नहीं जीनी पड़ेगी। हाँ, वह तो है, मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा। किंतु अगर हम इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाएंगे तो गांव वालों को शक नहीं होगा। जो कल तक इतने गरीब थे वह रातों रात अमीर कैसे हो गए? कहीं यह हमारी स्वर्ण मुद्राओं को हड़प लिए तो? बात तो तुमने सही कही सीता। हम एक काम करते हैं, इस गांव से ही चले जाते हैं। अरे, गांव से चले जाते हैं? यह आप क्या बोल रहे हैं जी? अरे नहीं तो क्या सीता, अगर हम यहाँ रहेंगे तो गांव वाले हमें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं के साथ रहने नहीं देंगे, और अगर हम दूसरे गांव में चले गए तो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें कोई पहचानता ही नहीं होगा। सारे लोग हमें शुरू से ही अमीर समझेंगे और वहां हम शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ऐसा कहते ही वह दोनों उस खजाने को लेकर दूसरे गांव जाने लगते हैं, यह सोचकर कि अब वह अपना जीवन खुशी से अमीरों वाली बिताएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनके दरवाजे पर कौन सी मुसीबत दस्तक देकर बैठी थी। दरअसल राम को जब खजाना मिला, वह राज्य के राजकोष का था, जिसे एक चोर ने चोरी कर वहां गाड़ रखा था, और उस चोर को राजा के सिपाही पकड़कर राज दरबार में ले जाते हैं। महाराज, हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो हमारे राजकोष से धन चुरा कर भागा था। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया मंत्री जी, आपने अच्छा काम किया। तो बताओ, चोर कहाँ रखा मेरा धन? अगर सीधी तरह से बता देते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, परंतु अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर शेर को खिला दिया जाएगा। चोर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे मित्र ने मुझे लालच देकर यह काम कराया है। अगर आपको पकड़ना ही है तो मेरे मित्र को पकड़िए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, तुमसे किसने कराया, क्यों कराया, यह मैं नहीं पूछ रहा हूं, मेरा धन कहाँ है यह बताओ। चोर डर के मारे बोला, जी महाराज, वह धन मैंने पास के ही गांव में एक बंजर जमीन पर गाड़ कर रखा है, और उसके ऊपर मैंने एक जंगली पौधा लगाया है ताकि मुझे खोजने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। राजा बोला, ठीक है मंत्री जी, आप इसके साथ जाइए और खजाने को लेकर आइए, उसके बाद इस चोर का फैसला किया जाएगा। मंत्री बोला, जी महाराज, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही मंत्री उस चोर के साथ उस स्थान पर जाता है जहां पर चोर ने खजाने को गाड़ा था, लेकिन वह खजाना वहां न पाकर वह चौंक कर बोला, हे भगवान, यह क्या हो गया, मैंने तो यहीं पर रखा था। मंत्री ने कहा, देख के तो लगता है कि अभी अभी खोदा गया है। फिर सैनिक चोर को ले गए और मंत्री जी उस चोर को खोजने में लग गए। उन्होंने उस गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, पर वह चोर नहीं मिला। तो मंत्री जी पास के ही गांव में चले गए। उसी गांव में 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे मित्र, सुना क्या, हमारे गांव में एक बहुत ही धनी लोग आए और उन्होंने वह घर खरीद लिया है जिसे सिर्फ बहुत धनी लोग ही खरीद सकते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई व्यापारी होगा जिसके महाराज के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, तो हमें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और हमें उसके साथ दोस्ती भी करनी चाहिए, फायदे में रहेंगे।
हाँ, सही कहा मित्र। मंत्री उनकी बातें सुन लेता है और उस व्यापारी से मिलने उसके घर जाता है। वह धनी आदमी और कोई नहीं बल्कि राम ही रहता है। मंत्री राम के घर गया तो राम ने कहा, जी कहिए महाशय, आप कौन हैं और हमसे क्या काम है? मंत्री ने कहा, मैं तो बस महाराज का सेवक हूँ। मुझे पता चला है कि आपके पास बहुत सारा धन है और आप एक व्यापारी भी है, तो हमारे महाराज ने बस अपने समझौते के लिए आपको बुलाया है। राम बोला, अरे नहीं नहीं मंत्री जी, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। यह तो मेरा पुश्तैनी खजाना है जो मेरे दादा परदादा के हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना सारा धन बचा के रखा आने वाले भविष्य के लिए, बस और कुछ नहीं। मंत्री बोला, तो क्या आप यहाँ व्यापार नहीं करने वाले? अगर आप यहाँ व्यापार करेंगे तो और भी पैसा कमा सकते हैं। राम बोला, आपने सुझाव तो अच्छा दिया है मंत्री जी, पर अभी नहीं। इस बारे में मैं किसी और दिन सोचूंगा। अच्छा, तो क्या मैं आपके पुश्तैनी खजाने को देख सकता हूँ? राम चौंक कर बोला, क्या? मंत्री बोला, वो क्या है ना कि महाराज सामने वाले की हैसियत से कर लगाते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होते हैं तो आपको ज्यादा कर देना पड़ता है, परंतु वह सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी जो अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाती। बस इसीलिए मुझे आपका खजाना देखना है। राम बोला, जी अगर ऐसी बात है तो आप मेरा खजाना देख सकते हैं। मंत्री ने जैसे ही वह संदूक देखा वह पहचान गया, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यह है वही संदूक है जिसे चोर ने चोरी किया था और जरूर उस चोर का ही साथी होगा। फिर मंत्री ने कहा, माफ कीजिए महाशय, परंतु आपको मेरे साथ महाराज के पास जाना होगा। राम बोला, महाराज के पास? परंतु क्यों? कुछ गड़बड़ है क्या? मंत्री बोला, अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। असल में आपके पास कुछ ज्यादा ही अधिक धन है, तो आप पर कितने कर लगाए जाएंगे और कितनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा महाराज। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेरी पत्नी को आने दीजिए, यह सब्जी लेने बाजार गई हुई है। अगर मैं उसे बिना बताए चला गया तो वह बेचारी चिंता करती रहेगी। उसके कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी सीता बाजार से आ जाती है। सीता राम से पूछने लगी, यह कौन है जी? आपके कोई मित्र है क्या? राम बोला, नहीं नहीं, ये तो महाराज के सेवक हैं। कर के सिलसिले में बात करने आए थे, तो मुझे अभी इनके साथ महल जाना पड़ेगा। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है सीता? सीता ने मंत्री से पूछा, तो क्या आप ही मंत्री जी हैं जो चोर की तलाश कर रहे हैं? मैं जब बाजार गई थी तो सब इसी बारे में बात कर रहे थे। एक चोर ने राजकोष से धन चुरा कर एक बंजर जमीन में गाड़ दिया था। अब वह खजाना गायब है। मंत्री जी उसी चोर को खोज रहे हैं जी। राम बोला, मंत्री चोर की तलाश? ये क्या बोल रही हो सीता? तो क्या हमें जो खजाना मिला था वह चोरी का था? तभी मंत्री बोला, तो तुम दोनों को पता चल ही गया। देखो, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम नहीं बच सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ महल चलो। सीता बोली, देखिए मंत्री जी, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। उन्होंने खजाने को नहीं चुराया, हमें तो खजाना गड़ा हुआ मिला था तो हमने ले लिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मंत्री जी, हमें माफ कर दीजिए। मंत्री बोला, मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ क्या? वह जमीन तुम्हारी थी ही नहीं, तो फिर तुम उस जमीन में क्यों जाओगे और खोद के देखोगे? जिसे पता ना हो कि खजाना कहाँ है वह नहीं ढूंढ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो, और तुम्हें पता तभी हो सकता है जब तुम चोर के साथ मिले हुए हो। राम बोला, मंत्री जी यह सब मेरा करा धरा है, इसमें मेरी भोली भाली पत्नी को कुछ नहीं पता। आप कृपया करके इसे जाने दें और मुझे लेकर चलें। मंत्री बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम ही चलो मेरे साथ। मंत्री राम को लेकर राजमहल पहुंचा और राजा से कहा, महाराज यह रहा वह चोर जिसके साथ मिलकर उस चोर ने संदूक चुराया था। राजा ने कहा, तो तुम हो वह चोर? सैनिकों, उस चोर को यहाँ लेकर आओ। चोर आया तो राजा ने उससे पूछा,
क्या यही है वह जिसके साथ तुमने मिलकर चोरी की थी? चोर बोला, जी महाराज, यही है वह मेरा मित्र। इसकी लंबाई और कद काठी उसी के जैसी है और वह आंख भी वैसे ही है महाराज। राजा ने राम से कहा, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है क्या? राम बोला, नहीं महाराज, मैं बस इतना ही कहूंगा कि इसमें मेरी पत्नी का कोई हाथ नहीं था। वह तो बस बेचारी मासूम है, उसे इन सब मामलों में मत घसीटिएगा महाराज। राजा ने कहा, ठीक है सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और डाल दो हमेशा हमेशा के लिए कारागार में। कारागार में अब वह चोर राम साथ थे। राम ने चोर से कहा, एक बात बताओ चोर भाई, तुमने मुझे अपना साथी क्यों बताया? चोर ने कहा, यह क्या कह रहे हो? तुमने मेरे साथ मिलकर चोरी की तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। राम बोला, अरे लेकिन मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। चोर बोला, तो मैं कौन सा तुम्हें जानता हूं? यह लोग अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं, पर एकदम मूर्ख हैं। मैंने जो कहा उसे सच मान बैठे। मैंने तो बस इन्हें गुमराह करने और इन्हें परेशान करने के लिए यह झूठी कहानी बनाई। असल में तो मेरा कोई साथी नहीं है, मैंने अकेले ही चोरी की। राम बोला, तो इसका मतलब तुमने झूठ कहा ताकि वह तुम्हारे दूसरे साथी को खोजने के लिए दिन रात परेशान रहे। चोर बोला, और नहीं तो क्या, पर पता नहीं तुम इन चक्करों में कैसे फंस गए, और उससे भी हैरानी की बात, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खजाना कहाँ रखा है? राम बोला, मैं कहूंगा तब भी तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए जाने दो। चोर ने कहा, अरे क्यों नहीं करूंगा, ये लोग बेवकूफ हैं, मैं नहीं, तुम कहो तो सही। फिर राम बोला, मुझे सपने आते हैं कि जिसमें मैं भविष्य देख सकता हूं। फिर राम ने पूरी बात बताई। चोर यह बात आश्चर्य से सुनने लगा और कहता है, भविष्य वाले सपने? यह क्या बकवास कर रहे हो? भला ऐसा भी हो सकता है क्या? तुम्हारी बातों पर विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल है, पर जो भी हो तुम मुझे बहुत शरीफ लगते हो। अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुमने झूठा आरोप भी अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूं। फिर रात हो जाती है और चोर और राम दोनों ही सो जाते हैं, और राम फिर से सपना देखने लगता है और नींद में ही घबराने लगता है। राम को ऐसे देखकर चोर की नींद टूट जाती है और वह राम को उठाने लगता है। अरे क्या मित्र, तुम ठीक तो हो ना? उठो मित्र उठो। तभी राम की एकदम से नींद खुल जाती है और वह कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चोर ने पूछा, क्या नहीं हो सकता? तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? राम बोला, हाँ, मैंने देखा कि महाराज की जान खतरे में है। उन्हें शरबत में जहर दिया गया है और उसे पीकर वह मर जाते हैं। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज के प्राण जा सकते हैं। चोर बोला, अरे तो तुम क्यों इतना डर रहे हो? प्राण तो महाराज के संकट में है ना, तुम्हारे तो नहीं। राम बोला, महाराज के प्राण मेरे प्राण हैं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो यह राज्य बहुत संकट में आ सकता है, तुम नहीं समझोगे। सैनिकों उठो। सैनिक उठो और कहने लगा। सैनिक उठा और कहने लगा, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? राम बोला, महाराज के प्राण खतरे में है। सैनिक चौंक कर बोला, क्या कहा? महाराज के प्राण खतरे में है? और तुझे कैसे पता चल गया? कोई सपना देखा क्या? राम बोला, वह मैंने बाजार में किसी को कहते हुए सुना था कि महाराज को जहर देने वाले हैं उनके शरबत में। तुझे हम कोई मूर्ख लगते हैं? अगर बाजार में तूने ऐसा सुना तो तभी क्यों नहीं कहा, अभी क्यों कह रहा है? चोर ने राम से कहा, रहने दे भाई, यह तेरी बात नहीं समझेंगे, बोलकर कोई फायदा नहीं। सोचा तूने इन्हें बता दिया, बस इससे ज्यादा अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब सो जा। ऐसा कहने के बाद चोर सो जाता है और राम तो रात भर परेशान रहता है और सो ही नहीं पाता। सुबह होने के बाद राम को महाराज के पास बुलाया जाता है। राम राजा को देखते ही बोला, महाराज आप जिंदा हैं? राजा बोला, तो क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? राम बोला, नहीं महाराज, वह तो बस मुझे एक बुरा सपना आया था, इसलिए। राजा ने कहा, यही ना कि हमें किसी ने जहर देकर मार डाला?
राम बोला, हाँ महाराज, पर आपको कैसे पता? तभी मंत्री ने कहा, जब कल हमने तुम्हें कारागार में डाला तो तुम्हारी पत्नी आई थी और कह रही थी कि तुम्हें सपने आते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाते हैं। हमें पहले तो लगा कि वह तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही है, पर जब तुमने सैनिक से महाराज को जहर देने वाली बात कही तो सैनिक मेरे पास आया था और उसने मुझे यह बात बताई। जब मैंने इसकी छानबीन की तो मुझे पता चला कि सेविका दूसरे राज्य के दुश्मन के कहने पर शरबत में जहर मिलाकर लाई थी। जब मैंने उसे शरबत पीने को कहा तो वह डर गई और डर के कारण उसने अपना सारा सच बता दिया। फिर राजा ने कहा, इसलिए हम तुम्हारे सपने वाली बात को इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि वह खजाना तुमने अपने सपने में देखा था, तुमने चोरी नहीं की है, इसलिए हम तुम्हें आजाद करते हैं। राम इतना सुनते ही खुश होते हुए बोला, क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी का विश्वास किया और मुझे छोड़ दिया। राजा ने फिर कहा, सिर्फ तुम्हें छोड़ा ही नहीं है, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए वह घर जिसे तुमने हमारे राजकोष से खरीदा है, वह घर हम तुम्हें इनाम के तौर पर देते हैं और तुम्हें हम एक पद भी देते हैं जहां तुम्हें मंत्री जी के साथ काम करना होगा। तुम्हारे सपनों के कारण हमारी बहुत मदद होगी। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ काम करना चाहोगे? राम बोला, जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज की आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा महाराज। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। मुझे घर जाकर अपनी पत्नी को यह खुशखबरी देनी है, वह बेचारी चिंता कर रही होगी। ऐसा कहते ही राम घर चला जाता है और सीता को सारी बात बता देता है। अब उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है और इसी खुशी में वह दोनों मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद करते हैं। इस तरह राम और सीता को गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और वे दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।